यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजम्यः। जब मुझे पता चला कि स्कूल में एक एस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, 4 साल से वो आ रही है और वो 6 to 10 तक ही है। टीचर ने भी बताया कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये हर बच्चे के लिए अलाउ है। और जैसे टीचर्स हमें स्टडी करवा रही थी और मुझे इंस्पायर हो रहा था, तो वैसे वैसे सीखते सीखते मुझे अच्छा लगने लगा। 9 साल की उम्र में थी तो एक मर्तबा इन्होंने मुझसे एक बात का शेयर किया कि डैडी हमारे क्लास में जो है वो हिंदू बच्चे ज़्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे कम हैं। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मुझे ताज्जुब भी हुआ मरियम के इन वर्डों को सुन के, और उस दिन से मैं बहुत सीरियस हो गया मरियम को लेके। फिर मैंने मरियम के अंदर जो है वो डेली हर धर्मों के बारे में इनको बताया। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी ने, तो मैं बहुत खुश थी कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलूंगी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया अपना। अभी मैंने जो पढ़ा तो उसमें मुझे जो कृष्णा जी थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, वो अर्जुन के गुरु तरह है। तो वैसे ही वो जैसे टीच करते थे मुझे वो तरीका अच्छा लगने लगा, और वो हमेशा सबको एक देखना चाहते थे, एकता रखते थे, और वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं समझता हूं कि ये देश में एक एकता और अखंडता के लिए एक प्रयास है हमारा कि कोई हिंदू बच्चा भी हमारी पवित्र कुरान को पढ़े, और मरियम जैसे और बच्चे जो हैं वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, तभी तो हमें खूबसूरत देश की कल्पना कर सकते हैं। A 12-year-old Muslim girl called Maryam has won a competition on understanding the Bhagavad Gita. More than 4,500 participants from 195 schools in Mumbai took part in the competition organized by the International Society for Krishna Consciousness. The participants were tested on their knowledge and understanding of the Bhagavad Gita. Maryam, who studies in the 6th standard, has already read the Bible and is attending lectures on the Quran. पार्टिसिपेंट करना था मुझे, वो मेरी क्लास टीचर थी सपना मिस। उन्होंने मुझे बताया ये भागवत गीता है और एक कॉन्टेस्ट है, उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। तो मैंने ना मम्मी डैडी से पूछा और उन्होंने मुझे परमिशन दिया, हाँ जो भी रिलीजन है मगर तुम पार्ट ले सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टोरीज थी इसमें, और जो कृष्णा ने कैसे बताया अर्जुन को कैसे जीना है, कैसे बोलना है, और बोलचाल सबसे कैसी रखनी है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है कि गीता का अध्ययन करने वाली मुस्लिम लड़की जिसने कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्राइज जीता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा पैगाम है कि अगर मुस्लिम लड़की वो गीता का अध्ययन करती है और उसमें फर्स्ट आती है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए एक अच्छा मिसाल बनती है। गीता चैंपियन लीग जीतकर दुनिया भर में वाहवाही बटोरने वाली मरियम सिद्दीकी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुंबई की रहने वाली मरियम ने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता दिया, एक शॉल भेंट की, और इस दौरान मरियम के माता पिता भी वहां मौजूद थे। मरियम इसी साल जनवरी में 3000 प्रतियोगियों को हराकर गीता चैंपियंस लीग की विनर बनी थी। मुस्लिम परिवार में जन्मी मरियम 6ठी क्लास में पढ़ती हैं, और मरियम ने गीता के अलावा कुरान और बाइबल की भी पढ़ाई की है। प्रधानमंत्री मोदी से मिली हैं, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? मैं गई उनके वहाँ, तो सबसे पहले मैं उनको बधाई दी क्योंकि उन्होंने जो योग का उन्होंने शुरू किया था मुद्दा, उसमें वो सफल हुए। और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, तो उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले गई तो उन्होंने बोला, मुझे देख के बोला आप खाती नहीं कुछ क्या? तो मैंने बोला नहीं मैं खाती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं खाती हो। उसके बाद मेरा कान पकड़ा उन्होंने कस के, और हंसी मजाक बहुत हुई हमारे बीच में। फिर उसके बाद जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने सुबह से शाम तक मेरा शेड्यूल पूछा। अच्छा। और मैंने बताया वैसे कि मैं पढ़ाई करती हूँ, और हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 20 मिनट कुरान पढ़ते हैं, 20 मिनट बाइबल, 20 मिनट और गीता पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ पढ़ाई करती हैं और खेलती नहीं हैं? तो मैंने बोला नहीं मैं खेलती हूँ, मेरे और भी भाई बहन हैं, तो हम सब घर में पूरी मस्ती करते रहते हैं।
वो मुसलमान है लेकिन उसे गीता ज्ञान है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा। वो मुसलमान है लेकिन वो गीता की चैंपियन है। हरे 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 कृष्णा। वो मुस्लिम है लेकिन कुरान के साथ साथ गीता और बाइबल भी पढ़ती है। मेरा यही अंदाज ज़मानों को बुरा लगता है, क्यों मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। ये मैं लाइन धर्म के कुछ ठेकेदारों के ऊपर दे रही हूँ, क्यों मेरे यही शेर के मतलब आपके सारे उनके पास पहुँचे, यही मेरा मध्यम है। वो सिर्फ 12 साल की है लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करती है। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। वो छोटी है लेकिन बड़ी समझदार है। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेड़ होते हैं वो सिर्फ 2 निवाले जानते हैं। वो मासूम है, पूछ रही है धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। वो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को समझा रही है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। ये मरियम है, 12 साल की मरियम। मुसलमान है लेकिन सब धर्मों को एक मानती है। मुंबई की मरियम ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। 12 साल की मरियम मुसलमान है, लेकिन खास बात है कि मरियम गीता के ज्ञान की टॉपर बनी। मरियम ने मुंबई में आयोजित हुई इस्कॉन की गीता ज्ञान प्रतियोगिता में पहला नंबर हासिल किया। 195 स्कूलों के 4,500 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ मरियम इकलौती ऐसी थी जिन्होंने 100 में से 100 नंबर हासिल किए और गीता के ज्ञान की चैंपियन बनी। मुंबई की 12 साल की मरियम आज सुर्खियों में है। वजह है मरियम मुसलमान है लेकिन भगवत गीता की ज्ञानी है। ये हर रोज गीता पढ़ती है। मरियम सिर्फ पढ़ती ही नहीं, इसे गीता का इतना ज्ञान है कि गीता की चैंपियन बन चुकी है। मरियम गीता के ज्ञान की टॉपर है। मरियम को गीता चैंपियन लीग का अवार्ड मिला है। और आइए आपको अब हम मुंबई लेकर चलते हैं सीधे। मरियम खुद इस वक्त हमारे साथ हैं और उनके साथ हैं उनकी माँ फरहाना सिद्दीकी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पिता भी साथ में बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मरियम, मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। पहले तो आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, आपने कॉम्पिटिशन जीता। और आप देख रहे होंगे कि लोग बड़े हैरान इस बात को लेकर हैं कि मरियम का धर्म है इस्लाम, वो मुस्लिम है, फैमिली में हर कोई कुरान पढ़े, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मरियम को मुस्लिम होते हुए गीता इतनी अच्छी तरीके से कैसे आती है? तो क्या जवाब देंगे आप ऐसे लोगों को? एक्चुअली मेरा जो इंस्पायर था वो मेरे पेरेंट्स की वजह से आया है। मुझे पसंद है गीता, बाइबल और कुरान पढ़ना। मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अंदर डूबने की कोशिश की कुरान और बाइबल सीखने में, और जो मैंने मेहनत की थी उसका फल आज मुझे मिल भी चुका है और मैं आज गीता की फिर चैंपियन हूँ। तो आप गीता पढ़ती हैं, आप कुरान पढ़ती हैं और आप बाइबल भी पढ़ती हैं। तो ये आपने अपने आप शुरू किया या आपके पेरेंट्स ने आपसे आपको इंस्पायर किया पढ़ने के लिए? मुझे मेरे पेरेंट्स ने हेल्प की है। मरियम से आज हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मरियम वैसे तो मुसलमान है, लेकिन इन्हें गीता का अद्भुत ज्ञान है। इस्कॉन ने एक कंपटीशन रखा जिसमें इनको 100 में से 100 नंबर मिले। इनकी माता, इनके पिता भी हमारे साथ हैं।
मरियम, हमने एक रिपोर्ट में अभी देखा आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी और उसका फलसफा ये था कि पेड़ पौधे पत्ते फल ये भी आज इंसान ने धर्मों में बांट दिए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगे हम सबको? मैं आपको फिर एक शेर सुनाना चाहूँगी। अर्ज़ किया है, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ दो निवाले जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। और ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात, बहुत मासूमियत से बहुत साफ साफ शब्दों में कह दी। और आपने तो आज एक ऐसी मिसाल पेश की है कि इतनी छोटी उम्र में अगर आप इतनी समझी और सुलझी हुई बातें कर सकती हैं तो ये तो हम सबके लिए आप एक मिसाल हैं। मरियम, बड़ी हैरानी हो रही लोगों को कि आपने इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीता। जरा बताइए कॉन्टेस्ट था क्या और आप गीता इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हैं? एक्चुअल में ये मेरा फर्स्ट टाइम था गीता का, और मैंने जो स्कूल में मेरी क्लास टीचर है सपना ब्रह्मांडकर, उनने ये जो कॉन्टेस्ट था वो आए थे बोलने के लिए क्लास में। ये एक भगवद गीता का कॉन्टेस्ट है, जिनको पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से उनको समझाया क्या है ये कैसा है, और फिर उनने मुझे ये परमिशन दी पार्टिसिपेट करने की। तो मैंने फिर बाद में नेक्स्ट डे मेरा टीचर को नाम दिया और उनने मुझे बताया ये क्या चीज़ है, कॉन्टेस्ट है भगवद गीता का, उसमें आपको गीता बुक मिलेगी, गीता समझाएंगे क्या चीज़ है गीता में। और मुझे फिर नेक्स्ट वीक ऐसा एक टीचर आती है वो कॉन्टेस्ट से, तो सारी स्कूल में वो एक एक टीचर गई थी, तो जिनने पार्टिसिपेट किया था वो टीचर उनको समझा रही थी। इस शॉर्ट में हम लोग को 1 वीक का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया क्या होता है गीता में, और ये जो रूल्स है गोल्डन रूल्स, और कृष्णा ने अर्जुन से क्या कहा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को बताई थी 1 वीक में। अच्छा, देखिए हमारे साथ सत्यानंद स्वामी जी हैं, ये इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे ज़रा कुछ पूछूं। स्वामी जी, क्या कहेंगे आप मरियम के लिए इतनी छोटी सी उम्र में गीता का ऐसा ज्ञान है इनको? ये मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आज इन्होंने साबित किया है कि भगवद गीता जो है इसका जो उपयोग है हर कोई इसका अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकता है। और मरियम ये काफ़ी एक अच्छी मिसाल है इस गीता की शिक्षाओं की जी, और कि यहाँ तक कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए ये काम आ सकती है, ऐसी ये चीज़ है, ऐसी इसकी शिक्षाएं। लेकिन इनके माता पिता का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है सत्यानंद जी, कि उन्होंने ये सोचा कि उनका बच्चा और धर्मों के बारे में भी ज्ञान हासिल करे। मैं बहुत खुश हूँ उनके माता पिताओं से भी कि उन्होंने अपने बच्चे को अलाउ किया कि एटलीस्ट आप देखिए कि बाकी ग्रंथों में भी क्या लिखा है। और ये बड़ी मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ये पढ़ा और जाना कि सारे धर्म एक ही शिक्षाओं को प्रदान कर रहे हैं। फरहाना जी, अब आप बताएं सबसे पहले तो कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सोचा है। अमूमन ऐसा घरों में हम नहीं देखते कि बच्चे को प्रेरित किया जाए कि आप और धर्म ग्रंथ भी पढ़िए, उनमें भी अच्छी बातें होती है। जब इन्होंने आपको बताया कि ये गीता कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो आपने क्या कहा? उसने हमसे परमिशन मांगी तो हमने कहा कि ठीक है, आप कुरान तो पढ़ती हैं, कुरान की जानकारी है आपको, तो आप भगवद गीता के बारे में भी जानेंगे, उनसे स्टडी करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और इनका सर्कल भी है जो हिंदू है, मुसलमान है और क्रिश्चियन है, हर कास्ट से वो मतलब फ्रेंडशिप रखे हुए हैं। तो अगर उसको इस बारे में जानकारी होगी तभी वो उनको कुछ सपोर्ट कर सकती है। अच्छी बुरी बातें कुछ होती है बच्चों में भी तो वो एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं। तो बस यही उद्देश्य था हमारा कि हमारे बच्चे किस दूसरे धर्म के बारे में भी जानकारी रखें और उन्हें ये सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात है। सत्यानंद स्वामी जी इस्कॉन मंदिर चौपाटी से इस वक्त हैं हमारे साथ। सत्यानंद जी, आप कुछ कहना चाहें मरियम से, मरियम के लिए, मरियम के माता पिता के लिए? मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके जो ब्रॉड माइंडेडनेस है कि अलग धर्मों की शिक्षाओं को भी सीखे, और ये मुझे भी इंस्पिरेशन देता है कि मैं भी अलग अलग धर्मों
उसको समझकर उन्हें ये बताऊं कि क्या शिक्षाएं भगवत गीता प्रदान कर रही है और क्या सिमिलैरिटी है हम सब में। तो मरियम का ये काफ़ी इंस्पिरेशनल उदाहरण है, मेरे लिए भी प्रेरणादायक है। वाकई नहीं, हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। और अगर हम उससे ये छोटी सी बात सीख सकें कि कोई भी धर्म वो इंसान को जोड़ने के लिए बनाया गया है, न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि ईश्वर के साथ सबका संदेश एक है, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। मरियम ने ये हम सबको समझाने की कोशिश की है। मैं हेल्प यू एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस परिचर्चा पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैंने इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता चैंपियन लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विजय हुई। इसका श्रेय मैं अपनी अम्मी अब्बू के अलावा अपनी क्लास टीचर श्रीमती सपना ब्रह्मांडकर जी को देती हूँ। मैंने गीता के साथ साथ कुरान, बाइबल व गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी अध्ययन शुरू किया है। इन सभी ग्रंथों में मैंने एक बात जानी है, वो है मानवता। सभी धर्म ग्रंथ इंसानियत की बात करते हैं, फिर क्यों धर्म के नाम पर परस्पर उन्माद फैलाया जाता है? ये उन्माद फैलाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और वही ये फैलाते हैं। धीरे धीरे उनका दायरा फैलता जाता है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता चला जाता है, जिसके रोकने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए और हम सभी में प्रेम और सौहार्द की भावना होनी चाहिए। एक शेर आप लोगों को नजर करती हूँ। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ तोड़ने वाले जानते हैं। और शेर का आखिरी मिसरा मैं उन लोगों को बोलूंगी जो इस देश के गद्दार हैं, इस देश को बांटने का काम करते हैं और इस देश में नफरत फैलाते हैं कि मैं मनपसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। कि मैं मनपसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। शुक्रिया। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के प्रथम दिन यानी चांद रात को मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे उनसे मिलकर अपार खुशी हुई, क्योंकि वो गुजरात के हैं और मेरा जन्म भी गुजरात में हुआ है। मेरी अम्मी अहमदाबाद की है और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी ढेर सारी बातें हुई थी। मुझे बेहद खुशी हुई जब उन्होंने मुझे धार्मिक ग्रंथों की एक एक प्रति अपने हस्ताक्षरित पत्र के साथ भेंट की। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं उनकी सबसे छोटी दोस्त हूँ। अभी परसों की ये बात है, रूस के उफा शहर में हमारे प्रधानमंत्री जी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के बीच ऐतिहासिक भेंट हुई थी। इस बातचीत से दोनों देशों की सकारात्मक माहौल बन रहा है। दोनों देशों में जो रिश्ते हैं उसकी जो बर्फ है वो पिघल रही है। रमजान के पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो सौगात मिली उनसे उसी क्रम में आज रमजान के आखिरी अशरे में लखनऊ की सरजमी से मैं मरियम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी जनाब नवाज शरीफ जी से गुजारिश करती हूँ कि वे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम में अमन चैन के लिए मतभेदों को खत्म करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक रुख अख्तियार करें। यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नवाज शरीफ जी से मेरी ईदी होगी। आप सभी ने मुझे गौर से सुना, ध्यान से सुना, उसी के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए।
ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ दुनिया वाले जानते हैं। और शेर की दो आखिरी लाइन मैं उन लोगों को बोलना चाह रही हूँ जो इस मुल्क को, इस देश को, इस हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। Hare Krishna, welcome to Hare Krishna News. Our news for the day is Gita contest winner donates cash prize to educate needy. The Indian media is exploding with the story of Mariam Siddiqui, a 12-year-old Muslim girl from Mumbai, who came first place in her class in the Gita Champion League, an annual contest organized by ISKCON Chowpatty, but gave away her winning to humanitarian efforts. Back in March, Siddiqui was initially awarded 5,000 rupees by ISKCON for being the highest-ranking 6th standard girl in the contest, based on Srila Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. I have always been inquisitive about religion and I often read them during my free times, said Mariam. So when my teacher told me about this contest, I thought it would be a good chance to understand what the book is about. Seeing her interfaith appreciation as setting a good example, Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav stepped forward and awarded Mariam a further 11 lakh, that is 1.1 million rupees. Mariam, daughter of Asif and Farhan Siddiqui, promptly returned the money to the Uttar Pradesh government with a request that it be used to educate orphan and needy children in UP. Educating is the only route to change their destinations, he said. I am grateful to the UP government for conferring this honor on me. I, however, have the means to live a reasonable life because the Almighty has been kind to my parents. But there are many children who are not as lucky as me, so I have decided to return the cash award to the state government so that it can be used for the betterment of children in need. Since then, Mariam has been congratulated in person by Maharashtra Governor Vidyasagar Rao and Indian Prime Minister Narendra Modi on attending many events organized to congratulate her and promote her ideology. At each one, she had donated checks of Rs 11,000 to various charities in different states, including Prime Minister Modi's National Relief Fund and his Clean India Mission. The International Society for Krishna Consciousness has been mentioned as the organizer of Bhagavad Gita contest in reports throughout all Indian national newspapers and TV channels, as well as in a tweet by Prime Minister Modi, who added, Mariam's interest in various religions is an inspiration to all Indians. Of course, as well as commending Mariam for her charitable work and being glad for the many who will be benefited by her efforts, it's important to congratulate all the other winners in the Gita Champion League and to note the benefits of the contest itself. This ends our news for the day. For more news, keep watching Hare Krishna News. You can also subscribe to our YouTube channel ISKCON Desire Tree for more spiritual videos. Thank you very much. Hare Krishna.